द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। नेतन्याहू की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, या फिर यूं कहें कि इजराइल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब खबर आ रही है कि पूरे इजराइल की बिजली जो है वो कट चुकी है। यहां तक कि कहा जा रहा है कि इजराइल पर कोई बड़ा साइबर हमले की शुरुआत हुई है। पूरे इजराइल में अंधेरा हो चुका है। साफ शब्दों में समझा जाए तो इजराइल में ब्लैकआउट हो चुका है, और इस ब्लैकआउट के चलते क्या तमाम तस्वीरें, क्या दिक्कत इजराइल को आ रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि नेतन्याहू को बंकर में छिपना पड़ गया है। अब इन खबरों से आप समझ सकते हैं कि इजराइल में क्या हालात हैं। कहा जा रहा है कि किसी बड़े साइबर हमले की शुरुआत है इजराइल में, इसलिए पूरा इजराइल जो है वो ब्लैकआउट हो चुका है। पूरे इजराइल में ब्लैकआउट हो चुका है। इसका एक वीडियो भी छोटा सा सामने आ रहा है। हालांकि वीडियो में जो है वो कुछ साफ नहीं दिख रहा, क्योंकि पूरे इजराइल में जो है वो ब्लैकआउट हो चुका है, कुछ भी नहीं दिख रहा। पूरे इजराइल की लाइट जा चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है, इसे लेकर क्या खबरें आ रही हैं, क्या अपडेट आ रहे हैं, क्या कुछ चीजें हैं, ये आपके सामने रख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें लिखा है, इजरायली मीडिया येदियोत अरनोत के मुताबिक पूरे इजराइल में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की खबर आ रही है। तो ये इजरायली मीडिया के हवाले से ही खबर आ रही है। आगे लिखा है, नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट को बंकरों में भेज दिया है। यानी कि पूरे इजराइल में ब्लैकआउट हो चुका है और नेतन्याहू और उनके कैबिनेट मंत्रियों को जो है वो बंकर में छिपाना पड़ गया है। यानी कि इजराइल में कभी भी किसी भी वक्त कुछ बड़ा हो सकता है। ईरान ऑब्जर्वर का एक और ट्वीट आपके सामने है, जिसमें लिखा है कि इजराइल के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर एक बड़ा साइबर हमला शुरू किया गया है। इजराइल में हर जगह बिजली कटौती की खबरें आ रही हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक वीडियो ईरान ऑब्जर्वर ने शेयर किया है। इस वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से ब्लैकआउट वहां हो गया है, और ये ब्लैकआउट कुछ बड़ा होने की आशंका जो है वो जता रहा है। देखिए तस्वीर। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर आर्या का ट्वीट भी देख रहे हैं। आर्या ने भी वही वीडियो शेयर किया है और लिखा है, पूरे अधिकृत फिलिस्तीन के कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई है, जिसमें अशलोकन, सफेद, निचली गलील आदि शामिल है। आगे लिखा है, इजराइल के बिजली नेटवर्क पर संभावित साइबर हमले का संकेत है। यानी कि यहाँ पर चारों तरफ इशारा किया जा रहा है कि इजराइल पर कोई बड़ा साइबर अटैक हुआ है, और ये जो ब्लैकआउट हुआ है इजराइल में, ये उसी की शुरुआत है। हमने देखा है कि इजराइल में जब से हमास से जंग शुरू हुई है इजराइल की, तब से इजराइल में कई साइबर अटैक हो चुके हैं। इजराइल की जो वेबसाइट्स हैं वो हैक हो चुकी हैं। इजराइल पर कई बड़े साइबर हमले हो चुके हैं, और इस बार भी कहा जा रहा है कि इजराइल पर जो है वो बड़ा साइबर हमले का संकेत मिल रहा है। इसलिए पूरे इजराइल में जो है वो ब्लैकआउट हो चुका है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ तो गाजा में उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे मोर्चों पर भी, दूसरे अन्य मोर्चों पर भी युद्ध के रास्ते उसके लिए खुल रहे हैं। वहीं उसके देश में पूरा ब्लैकआउट हो चुका है, बिजली नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है, और कोई बड़ा जो है साइबर हमला, उसकी आशंका जताई जा रही है। उसकी ओर जो है वो संकेत दिया जा रहा है, उसकी ओर संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास से इस कदर डर चुके हैं, घबरा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि वो चीन और रूस का साथ में मांग रहे हैं। अमेरिका का साथ होने के बावजूद भी वो चीन और रूस के सामने मदद की गुहार लगा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको मदद चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव का ये आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मांगी है मदद। हमास के खिलाफ जंग में नेतन्याहू ने दिए तीसरे विश्व युद्ध के संकेत। युद्ध जो है वो लंबा चलने वाला है, यह हमास भी कह रहा है, इजराइल भी कह रहा है, और विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। युद्ध के लंबा होने की आशंका यहीं से शुरू हो जाती है कि दोनों के बीच समझौता नहीं हो रहा है। बहुत कोशिशों के बाद जो है दोनों के बीच समझौता हुआ था, लेकिन जब से ये समझौता खत्म हुआ तब से लगातार इजराइल भी गाजा में भीषण बमबारी कर रहा है और मासूमों की जान ले रहा है। आंकड़ा 20,000 पहुंच चुका है। वहीं गाजा में लगातार जो जमीनी ऑपरेशन है उसमें हमास के लड़ाके जो हैं वो इजरायली सैनिकों का सफाया कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे लिखा है, गाजा में हमास से चल रहे भयंकर युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने तीसरे विश्व युद्ध के संकेत दे दिए हैं।
संसदीय सत्र में बंधकों के रिश्तेदारों से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि अपने लोगों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, यानी बंधकों को छुड़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इजराइल जीत तक नहीं रुकेगा। इस बीच नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इसके लिए शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मदद मांगी जा रही है। पिछले दिनों भी व्लादिमीर पुतिन से फोन करके मदद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मांगी थी। तब जो है पुतिन ने साफ साफ कह दिया था कि गाजा पर बमबारी बंद कर दो, नहीं तो इसके भीषण परिणाम तुम्हें देखने को मिलेंगे। इसी बीच नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इसके लिए शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मदद मांगी जा रही है। नेतन्याहू का बयान काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि हमास के खिलाफ जंग में नेतन्याहू को अमेरिका से मदद मिल रही थी और अमेरिका का रूस चीन के साथ 36 का आंकड़ा है। सभी जानते हैं अमेरिका और रूस में तो 36 का आंकड़ा है, वहीं अमेरिका और चीन में भी 36 का आंकड़ा है। तो ऐसे में इजराइल जो रूस से मदद मांग रहा है, चीन से मदद मांग रहा है, इसे देखकर सब हर कोई जो है वो चौंक रहा है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका की मदद भी अब इजराइल को कुछ खास काम नहीं आ रही है और उसके बावजूद भी वो जंग में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहा। पुतिन की बात करें तो पुतिन शुरू से ही इजराइल की निंदा करते नहीं थक रहे हैं। लगातार रूस की तरफ से इजराइल जिस तरह से गाजा में बमबारी कर रहा है उसे लेकर निंदा की जा रही है और पुतिन साफ तौर पर फिलिस्तीनियों का समर्थन भी कर चुके हैं। पिछले दिनों खबर भी आई थी जिसमें नेतन्याहू से फोन पर बातचीत करने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि हम गाजा में जो मानवीय राहत सामग्री भिजवा रहे हैं उसको भिजवाने में और भी ज्यादा तेजी लाएंगे और भी तेजी से जो है हम वहां पर राहत सामग्री भिजवाएंगे। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने विशेष संसदीय सत्र के दौरान बंधकों के परिवारों से मुलाकात की और कहा कि इजराइल गाजा पट्टी में हमास द्वारा बंदी बनाए गए बंधकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास को सफल बनाने के लिए सैन्य दबाव की आवश्यकता है, लेकिन सैन्य दबाव का क्या हाल हो रहा है गाजा में, ये भी हम सबके सामने है। किस तरह से लगातार उनके सैनिक जो हैं वो पिछड़ रहे हैं, उनके सैनिक बुरी तरह से मार खा रहे हैं। और अब तो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस हैं जिसमें बॉडी कैमरे के तहत हम देख सकते हैं कि क्या हालात इजरायली सैनिकों के हो गए हैं। इजरायली सैनिकों पर लगातार घात लगाकर हमला किया जा रहा है, उनके टैंक बर्बाद किए जा रहे हैं, उन सैनिकों को छिपी इमारत में भी छिपने के बावजूद ढूंढ कर जो है उनका सफाया किया जा रहा है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि इजरायली सेना की सबसे बड़ी और मजबूत सैन्य ब्रिगेड गोलानी ब्रिगेड के कमांडर इन चीफ को उनके पद से हटा दिया गया है। गोलानी ब्रिगेड चर्चा में तब आई जब गोलानी ब्रिगेड को उत्तरी गाजा से प्रतिरोध बलों ने पीछे खदेड़ दिया और गोलानी ब्रिगेड को उत्तरी गाजा छोड़कर वहां से जाना पड़ा। गोलानी ब्रिगेड के बारे में आप समझिए कि गोलानी ब्रिगेड इजराइल की विशेष दल इकाइयों में से एक है और उस इकाई का भी क्या हाल उत्तरी गाजा में प्रतिरोध बलों ने कर दिया, ये भी आपके सामने है कि अब जो है नेतन्याहू अपनी खींच उतारने के लिए, अपनी खींच जो है हटाने के लिए किस तरह से उनके कमांडरों की अदला बदली कर रहे हैं, उनके कमांडरों को उनके पद से हटा रहे हैं। आगे दिखाया है शुजाया में मुजाहिदीन द्वारा गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों की हत्या के बाद इजरायली सेना ने कमांडर को उनके पद से हटा दिया है। गोलानी ब्रिगेड ने गाजा, संसद, सुप्रीम कोर्ट और हमास के सैन्य मुख्यालय को उड़ा दिया। शुजाया में गोलानी ब्रिगेड के 20 से अधिक सैन्य अधिकारी और कमांडर मारे गए और दर्जनों घायल भी हो गए हैं। शुजाया में सबसे बुरी हार के बाद गोलानी ब्रिगेड को गाजा से इजराइल वापस बुला लिया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं और एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें गोलानी ब्रिगेड खूब जश्न मना रहे थे कि वो गाजा को छोड़ रहे हैं। कई तस्वीरें सामने आई थी जिसमें कहा गया, उनकी खुद की मीडिया ने कहा कि वो जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो अब हमास के कहर से जो है वो बच गए हैं। कई इजरायली सैनिक जो है वहां पर मारे गए। प्रतिरोध बल लगातार उत्तरी गाजा में गोलानी ब्रिगेड को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे जिसके बाद उन्हें वहां से हटना ही पड़ा। तो ये तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं कि इजराइल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही और अब तो इजराइल में बड़े साइबर अटैक की आशंका जताई जा रही है, उसकी ओर संकेत किया जा रहा है क्योंकि इजराइल जो है वो पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।